निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। डोडी ताल उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। डोडी ताल उत्तरकाशी जनपद में है। देवरिया ताल टिहरी, तो देवरिया ताल आपकी टिहरी नहीं बल्कि कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। बेनी ताल चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। और बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो बी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी जनपद में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है। तो उत्तराखंड का जो सबसे लंबा या सबसे बड़ा हिमनद है, ये है गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तरकाशी जनपद में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गोविंद घाट आपके अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी को अन्य नदी से किस स्थान पर संगम होने के कारण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं, जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, तभी इसे आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, भागीरथी नदी उत्तरकाशी के गौमुख नामक स्थान से निकलती है और देवप्रयाग तक बहती है। और देवप्रयाग तक जो इसकी कुल लंबाई है, ये है 205 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, नदियों की लंबाई पूछी जाती है। और देवप्रयाग से हरिद्वार तक इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ये हरिद्वार से क्या है? राज्य से बाहर हो जाती है। तो राज्य के अंदर जो गंगा की कुल लंबाई है, ये है 96 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितने है? तो यह 96 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी उत्तरकाशी के गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? तो यहाँ पे बताने की कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती, यानी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यमुना नदी जो है, ये आपके उत्तरकाशी यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। तो ये तो आपकी हिमनद से निकलती है। अलकनंदा भी आपके सतोपन हिमनद से निकलती है। और मंदाकिनी नदी भी आपके चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी नदी आपकी कौसानी बागेश्वर के धार पानीधार नामक स्थान से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी जो नदी है, ये आपके केदारनाथ के चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक बहती है। और रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उस नदी का नाम बताए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो अभी मैंने आपको बताया, ये आपके कौन से? ये है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ये आपका गंगोत्री हिमनद है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट में दी गई झीलों का सुमेलन सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सात ताल। तो सात ताल कहाँ है? सात ताल आपके नैनीताल में। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा द्रोण सागर ताल। तो द्रोण सागर ताल आपके कहाँ है? काशीपुर उधमसिंह नगर में। इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और डोडी ताल आपके उत्तरकाशी में, इसका दूसरा हो जाएगा। और बिरही ताल आपके चमोली में, इसके यहाँ पे चौथा ही हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम बन रहा, ये बन रहा पहले का तीसरा 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 बन रहा और पहला दूसरा और चौथा। तीसरा पहला दूसरा चौथा आपके किस ऑप्शन में है? तो ये यहाँ पे है ऑप्शन बी में। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा पहला दूसरा चौथा। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो वही क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम अलकनंदा से होता है।
तो अभी हमने देखा ऊपर जो आपकी मंदाकिनी नदी है इसका संगम होता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, खतलिंग हिमनद किसका उद्गम स्थान है? तो खतलिंग हिमनद आपके टिहरी जनपद में है और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है भागीरथी की सहायक नदी भिलंगना नदी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील रहस्यमयी झील के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी रूपकुंड ताल को। रूपकुंड ताल को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और रूपकुंड ताल कहाँ है? तो रूपकुंड ताल आपके चमोली जनपद में है। जनपद आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा रूपकुंड ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से राजा यशधौल और रानी बल्पा के सैनिकों के यहाँ से कंकाल प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। तो भिलंगना नदी आपके खतलिंग हिमनद से निकलती है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टाइगर फॉल स्थित है। तो टाइगर फॉल कहाँ है? तो टाइगर फॉल आपके चक्राता देहरादून में है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। पिंडर नदी अलकनंदा की सहायक नदी है, मंदाकिनी है और नंदाकिनी है। तो ये सभी तो अलकनंदा की सहायक नदी है। भिलंगना अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो भिलंगना किसकी है? तो भिलंगना गंगा नदी की भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आसन बैराज बिहार का संबंध है। तो आसन बैराज आपके देहरादून जनपद में है। आसन नदी पर इसे बनाया गया है और यह किससे संबंधित है? तो यह चिड़ियों से संबंधित है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाल गंगा सहायक नदी है। तो बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह है भिलंगना नदी की। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो सिंगल विंडो पथिक सिस्टम किसने शुरू किया गया था? तो ये किया था गंगोत्री नेशनल पार्क ने। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा बांध यमुना नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कोठार बांध। तो कोठार बांध तो आपके कोसी नदी पर है, तो ये तो होगा नहीं। कालागढ़ बांध आपके पश्चिमी रामगंगा नदी पर बनाया गया है और किसाऊ बांध आपके टोंस नदी पर है। तो यमुना नदी पर जो बनाया गया है ये बनाया गया है सूरीधार बांध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सूरीधार किस नदी पर है? ये आपकी यमुना नदी पर है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये दिया था गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है। तो भेंकल ताल एवं ब्रह्मताल आपके चमोली जनपद में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बासुकी ताल स्थित है। तो बासुकी ताल आपके रुद्रप्रयाग में और यह केदारनाथ के निकट है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम स्थल है। तो अलकनंदा एवं धौली गंगा नदी का संगम होता है विष्णुप्रयाग चमोली में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के सतोपन हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो सतोपन हिमनद से निकलती आपकी अलकनंदा नदी। शिव वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और अलकनंदा नदी की राज्य के अंदर कितनी लंबाई है? तो इसकी जो लंबाई है यह 195 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कफनी ग्लेशियर। तो कफनी ग्लेशियर आपके बागेश्वर में, बिल्कुल यहाँ पे सही है। रालम ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। और नामिक ग्लेशियर बागेश्वर। तो देखो नामिक ग्लेशियर बागेश्वर नहीं, ये भी आपके कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। तो सी वाला ही कथन यहाँ पे क्या गलत दे रखा है? तो सी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ पे सही है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में, रालम आपके पिथौरागढ़ में, नामिक आपके बागेश्वर नहीं बल्कि कहाँ है? पिथौरागढ़ में।
खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है गंगा नदी। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी आपकी गंगा नदी है, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलते हैं खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो देखो वर्ष 1948 में जब महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी तो ये की गई थी चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में, तो इसलिए इस ताल को गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौराबाड़ी ताल में ही गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसे गांधी सरोवर या सुरवदी ताल भी से कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ है आपका चौराबाड़ी ताल? तो आपके केदारनाथ के निकट रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर क्या है? तो आपका रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गौरी गंगा काली नदी से मिलती है। तो काली और गौरी नदी का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है जौलजीबी नामक स्थान पिथौरागढ़ में, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिंडर नदी का उद्गम होता है। तो पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलता है आपकी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डोडी ताल स्थित है। तो डोडी ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसी डोडी ताल से निकलती है भागीरथी की सहायक नदी अशोक गंगा, जिसे अस्सी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और यह उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान में कौन सी नदी भागीरथी से संगम करती है? तो ये करती है अशोक गंगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है यह टिहरी जल विद्युत परियोजना, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, समांतर फसल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों कौन सी फसल है? तो ये आपकी रबी की फसल है, तो ये दोनों के यहाँ पे समान है। बाकी यहाँ पे और ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आलू, यहाँ पे क्या है? आलू रबी की फसल होते हैं, धान आपकी खरीफ के है, तो ये यहाँ पे भिन्न हो रहा है। कपास यहाँ पे आपकी खरीफ के, गेहूँ क्या है? यहाँ पे रबी की है। और ज्वार यहाँ पे देख सकते, ज्वार यहाँ पे खरीफ के और आलू क्या है? रबी की फसल है। तो इसका जो सही आंसर बैठ रहा है ये बैठ रहा है ऑप्शन बी, गेहूँ और सरसों क्या है? ये समान फसल है, क्योंकि ये क्या है? रबी की फसल है, तो बी वाला हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य में ग्राम्य योजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ग्राम्य संस्था का जो संचालन किया जाता है राज्य में, किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला मंडुआ कोदा का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो देखो जो मंडुआ उगाया जाता है उत्तराखंड में, इसका जो ये किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ये किया जाता है जापान को, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, हल्द्वानी में, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। हल्द्वानी में ही प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, गन्ना। गन्ना उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया। तो देखो जो पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1960 में। वर्ष 1960 में इसकी स्थापना होती है और वर्ष 1972 में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत की याद में रखा जाता है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1972 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, हरीश रावत के द्वारा।
हरीश रावत के द्वारा उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत की गई थी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में मोटे अनाज निम्नलिखित फसल समूह में किससे संबंधित है? तो यहाँ पे मोटे अनाज से संबंधित फसल कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी मंडुआ झंगोरा बाजरा आपके क्या है मोटे अनाज है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? तो टिहरी बांध का निर्माण आपके भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर हुआ है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हॉर्टिकल्चर मिशन पर फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बागवानी को प्रोत्साहन करना, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना और अजैविक खेती को प्रोत्साहन करना। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हॉर्टिकल्चर मिशन पर फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट का जो उद्देश्य है ये उपयुक्त उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चाल खाल का जो संबंध है ये है जल संरक्षण से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है? तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है ये है मात्र 13%। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सीढ़ीदार खेती संबंधित है। तो सीढ़ीदार खेती आपके उत्तराखंड राज्य में होती है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिथौरागढ़ जिला का लिंगानुपात है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 1020। पिथौरागढ़ जनपद का लिंगानुपात 1020 है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है वो आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है ये है 1139, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम जो है सबसे कम है हरिद्वार का। हरिद्वार का मात्र 880 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो सर्वाधिक तो आपका अल्मोड़ा का 1139 और सबसे कम है हरिद्वार का 880, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि उत्तराखंड में विधानसभा की सीट कितनी है। तो उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीट है ये है 70 सीट, जिनमें से आपकी 15 सीट यहाँ पे आरक्षित है, 13 तो आपकी एससी के लिए यहाँ पे आरक्षित है और 2 सीट आपके एसटी के लिए यहाँ पे आरक्षित है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? तो देखो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी सिफारिश की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल। और उत्तराखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो अब तक यहाँ पे एक बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था, वही लगा था 46 दिन का 27 मार्च 2016 को। ये आपको ध्यान रखना है, 27 मार्च 2016 को डेट सहित आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और देखो कि अब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य वित्त आयोग है एक। तो राज्य वित्त आयोग क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक स्वतंत्रता जिले के रूप में रुद्रप्रयाग की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, वर्ष 1997। वर्ष 1997 में रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अब तक उत्तराखंड में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही? तो अब तक उत्तराखंड में महिला कोई भी महिला यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 0। इसके यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे यशपाल आर्य। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है।
यदि पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपनी आयु पर बने रह सकते हैं और उच्च न्यायालय के बने रहते हैं 62 वर्ष तक ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार है। तो राज्य लोक सेवा आयोग को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने हेतु जो न्यूनतम आयु होती है ये होती है 21 वर्ष। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र राज्य में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? तो देखो उत्तराखंड में लोकसभा की जो सीट है ये है 5 सीट। 4 तो यहाँ पे दे रखी है आपकी, गढ़वाल सीट हो गई, अल्मोड़ा सीट हो गई, नैनीताल सीट हो गई, हरिद्वार सीट हो गई और इसके अलावा आपकी 5वीं सीट आपकी टिहरी। तो इनमें से आपकी जो अल्मोड़ा वाली लोकसभा सीट है यह एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा वाली सीट क्या है, एससी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रप्रयाग जिले का समस्त क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है? तो रुद्रप्रयाग जिले का जो समस्त क्षेत्र आता है ये पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नरेंद्र तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, विजय बहुगुणा रहे, हरीश रावत रहे, सुरजीत श्याम बरनाला मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो सुरजीत श्याम बरनाला क्या थे, यदि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? तो उत्तराखंड में वर्तमान में कुल 9 नगर निगम है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, अशोक अबेंद्र देसाई। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, ये थे अशोक अबेंद्र देसाई। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सुदर्शन अग्रवाल थे, BL जोशी थे और मार्गरेट अल्वा थे। विजय बहुगुणा नहीं थे। विजय बहुगुणा क्या थे? तो विजय बहुगुणा क्या थे? मुख्यमंत्री रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन से, विजय बहुगुणा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे ये थे सुरजीत श्याम बरनाला। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी सदस्य चुने जाते हैं? तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये 5 सीटें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब पृथक हुआ था? यानी यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो यह था 9 नवंबर 2000 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। तो उत्तराखंड का जो राज्यपाल है, उत्तराखंड को या किसी भी जो राज्य का राज्यपाल होता है या अनुच्छेद 213 के तहत आदेश जारी कर सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे NP नवानी। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड महिला आयोग का गठन किया गया। तो उत्तराखंड महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, वर्ष 2005 में। ए वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी?
तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति किसने की थी? तो ये करी थी बलवंत राय समिति ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी बी आर मेहता को। बी आर मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है अनुच्छेद 243 आए। अनुच्छेद 243 आए के तहत राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग गठन करने का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 13वां संविधान संशोधन 1993। 13वां संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। और आर्टिकल कौन से थे? तो आर्टिकल जोड़े गए थे अनुच्छेद 243 से 243 ओ। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ में, ये आपको ध्यान रखना है। और भाग पूछा जाए तो भाग आपका यहाँ पे कौन सा होगा? भाग आपका 9 होगा। आर्टिकल आपका अनुच्छेद 243 से 243 ओ हो गया। और यदि ये पूछा जाए कि 13वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा के लिए कितनी सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित की गई हैं? तो इसका हम डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, जो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है, ये क्या है? एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 सीट यहाँ पे लोकसभा के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण देना, या समाज के सभी वर्गों के बीच एकता की अभिवृद्धि करना, या गांव में प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम करना, या ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना ग्राम सभा का कार्य नहीं है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है? तो देखो, यदि पंचायत के चुनाव में विघटन होता है तो नए चुनाव को संपन्न कराने हेतु जो अवधि होती है होते 6 माह के अंदर यहाँ पे करवाए जाने चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जहाँ ग्राम सभा कई गाँवों के समूह के लिए स्थापित की जाती है वहाँ ग्राम सभा का नाम है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले गांव के नाम पर रखा जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव के नाम पर रखा जाता है, या सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाले गांव के नाम पर रखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, सबसे अधिक जनसंख्या वाले गाँव के नाम पर रखा जाता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायत का गठन कौन सा आर्टिकल करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन संबंधित प्रावधान है। डी बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावी संस्था निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए ग्राम सभा, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में उप प्रधान का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, उप प्रधान का जो चुनाव किया जाता है ये किया जाता है जो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विधानसभा में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है?
तो बी विधानसभा में सदस्य हेतु जो न्यूनतम उम्र होती है ये होती है 25 वर्ष। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड ग्राम पंचायत की किसी बैठक के लिए कोरम को पूरा करने हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर है ये होता है ऑप्शन डी, सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होता है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का किस अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का जो परीक्षण किया जाता है ये किया जाता है जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड नगर निकाय प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, या अनुच्छेद 243 से 243 तक के अनुच्छेदों से संबंधित है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, या नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, राज्यपाल। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र ये राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, 91वें संविधान संशोधन द्वारा। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित की गई है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में उत्तराखंड की कैबिनेट में शामिल नहीं है? तो सतपाल महाराज हैं, प्रेमचंद अग्रवाल है, गणेश जोशी, अजय भट्ट यहाँ पे शामिल नहीं है। तो सी डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अजय भट्ट उत्तराखंड की कैबिनेट में वर्तमान में शामिल नहीं है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, ग्राम सभा के मतदाता। ग्राम सभा के मतदाता द्वारा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव होता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि राज्य का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है, तो वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री होता है। यदि पूछा जाए कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, तब आपका सही आंसर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद आपका हरिद्वार है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। हरिद्वार में सर्वाधिक विधानसभा सीटें। हरिद्वार में कुल कितने हैं? तो यहाँ पे 11 विधानसभा सीट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्राम पंचायत की सभी योजनाएं एवं बजट कहाँ से अनुमोदित होती हैं? तो ग्राम पंचायत की जो सभी योजनाएं एवं बजट ये अनुमोदित करता है, ये की जाते हैं ग्राम सभा द्वारा। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, जनसंख्या के आधार पर।
उत्तराखंड ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। बाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी गुर्जर देव मंदिर। द्वाराहाट में जो 9वीं शताब्दी का ध्वज मंदिर है इसे गुर्जर देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था? तो अट्टा बट्टा जो है यह एक विवाह की प्रथा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, विवाह व्यवस्था से इसका संबंध है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है मौड़ मेला। मौड़ मेला में मछली मारने की परंपरा है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। और मौड़ मेला आपके कहाँ लगता है? तो यह मुख्य रूप से जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है। और यह किस नदी के तट पर लगता है? तो यह अगलार नदी के तट पर लगता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर मंदिर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है अल्मोड़ा जनपद में। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा जनपद में है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है जागेश्वर मंदिर को, और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था कत्तूरी जो राजा थे शालिवाहन देव, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और जागेश्वर मंदिर समूह किस नदी के तट पर है? तो यह जटागंगा नदी के तट पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है। तो देखो, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो पिथौरागढ़ जनपद है, पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो इसका जो अंतिम पड़ाव है यह है लिपुलेख दर्रा। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो, जो गर्जिया देवी मंदिर है आपके नैनीताल जनपद में है, हुरियाट कोसी नदी के तट पर है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। तो नुंगटंग देवी की पूजा किस समुदाय के द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है रंग समुदाय के द्वारा। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो देखो, जो बाला सुंदरी देवी मंदिर है यह काशीपुर दमचा नगर में स्थित है। और इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष चैती मेला लगता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो हाट कालिका जो मंदिर है ये आपके गंगोली हाट पिथौरागढ़ जनपद में है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो डुस्को यानी ठुलखेल क्या है? तो ठुलखेल एक पहाड़ी रामायण है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो देखो, जो रम्माण उत्सव है यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में चमोली जनपद में आयोजित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यूनेस्को द्वारा रम्माण उत्सव को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2009 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो देखो, आप सभी लोग जानते हैं जो कुंभ मेला है यह आपके हरिद्वार जनपद में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न त्योहारों में से यमुना बेसिन में कौन सा मत्स्य खेत से संबंधित है? मत्स्य खेत यानी मछली मारने से संबंधित यहाँ पे मेला कौन सा है? तो यही यहाँ पे बताना है। तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा था जो मौड़ मेला है यहाँ पे यह किससे संबंधित है? तो यहाँ पे मत्स्य खेत से संबंधित है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उस पद्धति का नाम बताइए जिसके द्वारा उत्तराखंड में देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी जागर। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म चलचित्र है? तो देखो, जो गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म है ये है जगवाल। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जगवाल जो फिल्म है इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1983 में। और इसके जो निर्देशक थे ये थे पारेश्वर गौड़। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा त्योहार संक्रांति
से संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो संक्रांति के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फूलदेई त्यौहार को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा मेला व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ में काली और गौरी नदी के संगम पर लगता है और इसका जो संबंध है यह है व्यापारिक उद्देश्य से इसका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नंदा राज जात यात्रा प्रारंभ होती है। तो नंदा राज जात यात्रा ये आपकी प्रारंभ होती है नौटी गांव चमोली से। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो जो नंदा राज जात यात्रा है इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है और इसका जो यहाँ से प्रारंभ होते हैं इसका जो प्रथम पड़ाव है ये नौटी गांव चमोली, ये आपको ध्यान रखना है। और अंतिम पड़ाव इसका कौन सा है? तो अंतिम पड़ाव इसका है होमकुंड, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो देखो यह यात्रा लगभग 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है जो लगभग 19-20 दिनों में पूरी की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में किस स्थल पर समाधिस्थ हुए थे? तो यहाँ पे बताने कि उत्तराखंड में यानी आदि गुरु शंकराचार्य ने किस स्थान पर यानी अपनी यानी समाधि ली थी? तो इन्होंने ली थी केदारनाथ में। और कब इन्होंने अपने यहाँ पे केदारनाथ में देह त्याग किया था? तो ये क्या था 820 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केदारनाथ। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बद्रीनाथ, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चाइना पीक पर्वतीय चोटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखो जो चाइना पीक है जिसे नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है, यह आपके नैनीताल जनपद में, यह नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नैनीताल में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। तो नैनीताल में जो प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है वो आपकी कोसी नदी है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट आपके नैनीताल जनपद में, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को ही नैनीताल हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो प्रत्येक राज्य में अनुच्छेद यानी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट का प्रावधान है, यानी हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण आपके नैनीताल जनपद में है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी नैनीताल जनपद में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी और इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान जो तत्कालीन गवर्नर थे सर हैली के नाम पर इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया था और वर्ष 1957 में जो प्रकृति प्रेमी थे सर जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया था वर्ष 1957 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को हैती नहीं बल्कि यहाँ पे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया जो हैली राष्ट्रीय उद्यान है इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा तीर्थ स्थल है? तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है रुद्रप्रयाग में, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंचवटी किस जिले में स्थित है? तो पंचवटी आपके चमोली जनपद में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो केदारनाथ में भगवान शिव के पिछले भाग यानी पीठ की पूजा की जाती है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो केदारनाथ मंदिर कत्तूरी शैली में बना है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है?
तो देखो जो रुद्रनाथ मंदिर है यह पंच केदारों में से एक केदार है जो कि आपके चमोली जनपद में डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यहाँ पे शिव भगवान की कौन सी पूजा की जाती है, तो शिव भगवान के यहाँ पे रौद्र मुख की पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द्वाराहाट मंदिर समूह में सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है गुर्जर देव मंदिर। द्वाराहाट मंदिर में जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है ये गुर्जर देव मंदिर है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत माता मंदिर स्थित है, तो भारत माता मंदिर आपके हरिद्वार जनपद में डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पिथौरागढ़ जिले में नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कामाख्या मंदिर आपके पिथौरागढ़ में है, रामेश्वर मंदिर भी पिथौरागढ़ में है और उल्का देवी मंदिर भी पिथौरागढ़ में है। जो अटरिया देवी मंदिर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है। अटरिया देवी मंदिर कहाँ है, तो आपके रुद्रपुर उधमसिंह नगर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अटरिया देवी मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में उत्तराखंड के किस स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में पौड़ी गढ़वाल में मेले का आयोजन किया जाता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष यानी अप्रैल माह में 23 अप्रैल के यहाँ पे मेला लगता है इनकी स्मृति में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झंडा मेला उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो देखो प्रत्येक वर्ष दीपावली के 5वें दिन देहरादून में झंडा मेले का आयोजन किया जाता है और यह मेला 15 दिनों तक लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन सी देहरादून। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आदि गुरु शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस मठ यानी पीठ की स्थापना नहीं की थी, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ की स्थापना करी थी, सिंगेरी मठ की थी और पुरी मठ की थी। काली मठ की स्थापना इन्होंने नहीं करी थी, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बद्रीनाथ मंदिर के चारों भागों में से सबसे पुराना भाग है, तो देखो जो बद्रीनाथ मंदिर है इसके 4 भाग हैं, इसके 4 भाग कौन से हैं, ये क्या है साल शिखर मंडल है, शिखर मंडल है, मंडप है और गर्भगृह मंडप है, सिंहद्वार मंडप है। तो इसका जो सबसे पुराना मंडप है यह है गर्भगृह मंडप, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड की स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 को, बी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पंचप्रयाग में कौन सा प्रयाग उत्तराखंड के चमोली जिले में नहीं है, तो देखो उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग है, उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग है आपके विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है। 3 प्रयाग तो आपके चमोली जनपद में, विष्णु प्रयाग आपके चमोल में, नंद प्रयाग आपके चमोल में, कर्ण प्रयाग आपके चमोल में। देव प्रयाग कहाँ है, तो देव प्रयाग आपके टिहरी जनपद में, तो यही है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी देव प्रयाग टिहरी जनपद में नहीं है, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो 3 प्रयाग है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग आपके चमोली जनपद में, देव प्रयाग आपके टिहरी जनपद में, रुद्र प्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, तो यही उत्तराखंड में पंच प्रयाग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के किस जिले में है, तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी चमोली जनपद में। हेमकुंड साहिब आपके चमोली जनपद में, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने किस स्थान पर तपस्या करी थी, तो इसी हेमकुंड साहिब के तट पर इन्होंने तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी हेमकुंड साहिब के किनारे यहाँ पे एक लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड में शीतकाल में मदमेश्वर की पूजा किस स्थान पर होती है, तो उत्तराखंड में जो मदमेश्वर नाथ है यह जो आपके पंच केदार में से द्वितीय केदार है उसकी पूजा होती है ऊखी मठ में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गौरी कुंड किस जिले में है, तो गौरी कुंड आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और यहीं से जो केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ धाम के यहाँ से पैदल मार्ग गौरी कुंड से ही शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रुद्रप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलकनंदी और मंदाकिनी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे नंबूद्रीपाद ब्राह्मण संबंधित है, तो नंबूद्रीपाद ब्राह्मण का कहाँ के होते हैं, तो ये होता है आपके दक्षिण भारत के, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थल का नाम जटामौलेश्वर भी है,
तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कल्पेश्वर नाथ। तो देखो उत्तराखंड में जो पंच केदार हैं, प्रथम केदार आपका केदारनाथ है, द्वितीय आपका मध्यमेश्वरनाथ है, तृतीय आपका तुंगनाथ है, चतुर्थ आपका रुद्रनाथ है और पंचम केदार आपका कल्पेश्वर नाथ है। और इन जो पंचम केदार है यहाँ पे शिव भगवान के यानी अलग अलग भाग की यहाँ पे पूजा होती है। तो जो आपका पंचम केदार है कल्पेश्वर नाथ, यहाँ पे शिव भगवान की जटाओं की यहाँ पे पूजा होती है, इसलिए इसे जटा मूलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो केदार जो आपके रुद्रनाथ और आपका कल्पेश्वर नाथ है ये आपके चमोली जनपद में, और बाकी आपके केदारनाथ, मध्यमेश्वरनाथ और तुंगनाथ ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, जनपद आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान को पांचवा धाम भी कहा जाता है? तो पांचवा धाम कहा जाता है जागेश्वर धाम को, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सोमेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो उत्तराखंड का जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है यह बनाया था सोमचंद ने, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो नंदा देवी मेले का आयोजन ये किया जाता है आपके अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।